हाय एवरीवन, आज की वीडियो में करेंगे हम HP JOIT के लिए कंप्यूटर। ठीक है, आज क्लास में PHP स्टार्ट कर रहे हैं। पहले PHP ख़त्म कर लेते हैं। ठीक है, कंप्यूटर क्लास नंबर 4 है आपकी, जो कि HPRC का न्यू सिलेबस है। इस बार आपकी लैंग्वेज PHP दी हुई है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, PHP की एक लैंग्वेज है जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। ठीक है, प्री प्रोसेसर। ओके, PHP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। ठीक है, ये एक लैंग्वेज है। कैसी लैंग्वेज है? ओपन सोर्स। ठीक है, ओपन सोर्स है और इस सर्वर की साइड की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ठीक है, किस साइड की? सर्वर साइड की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ठीक है, ओके। ये क्यों होती है काम? PHP काम की होती है क्रिएट करने पे। ठीक है, टू क्रिएट। ठीक है, वेब पेजेस को क्रिएट करें, वेब पेजेस को बनाने के काम आते हैं। ठीक है, कैसे वेब पेजेस? डायनेमिक एंड इंटरेक्टिव। ठीक है, वेब पेजेस बनाने को काम आती है। कैसे? डायनेमिक और इंटरेक्टिव। ठीक है, PHP का कोड एग्जीक्यूट कहाँ होता है? वेब सर्वर पे, और रिजल्ट जो सेंड होता है वो क्लाइंट ब्राउज़र एज ए HTML सेंड होता है। ठीक है, तो PHP है क्या? हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, ओपन सोर्स है। ये किस साइड? सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ठीक है, क्या चीज़ बनाने में काम आती है? ये वेब पेजेस बनाने में काम आती है। ठीक है, कैसे वेब पेजेस? डायनेमिक और इंटरेक्टिव। ठीक, ये याद रखना है। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, मेनली यूज किसके लिए होती है? वेब डेवलपमेंट, वेबसाइट बनाने के लिए। ठीक है, PHP कोड एम्बेडेड किस में होता है? इनसाइड HTML। ठीक है, और PHP फाइल, कोई भी फाइल ना, मान लो PDF फाइल है, तो PDF फाइल को सेव करते लास्ट में क्या था? PDF। ठीक है, यहाँ पे रोल नंबर की कोई फाइल आपके पास 10th क्लास की, तो लास्ट में आता है PDF। वैसे आप अगर PHP की फाइल को ये करते हैं ना, उसकी एक्सटेंशन क्या होती है? एक्सटेंशन होती है लास्ट में PHP। ठीक है, एक्सटेंशन की होती है PHP फाइल की, लास्ट में होता है PHP। ठीक है, ओके। और PHP आपके पास डाटाबेस भी कनेक्ट कर सकती है, लाइक MySQL। ठीक है, कैन कनेक्ट टू डाटाबेस लाइक MySQL। ओके, ये वेब सर्वर पे कौन कौन से? अपाचे हो गया, इन पे रन करते हैं। ठीक, PHP के बारे में फिर यहाँ पे PHP कोड लिखते कैसे हैं? इसमें एक स्टार्टिंग टैग होता है। ठीक है, PHP कोड स्टार्ट किससे होता है? स्टार्टिंग टैग, फिर यहाँ पे एंडिंग टैग होता है। ओके, यहाँ बीच पे आप कोड लिखते हो, कोई भी कोड लिखोगे ना, यहाँ पे बीच पे लिखोगे। स्टार्ट किससे होती है PHP आपके पास? इस टैग से, ओपन टैग बोलते हैं इसको, क्लोज टैग बोलते हैं। ठीक है, स्टार्ट यहाँ से, यहाँ पे कुछ भी लिखोगे आप। ठीक है, कोड वगैरह जो भी एग्जीक्यूट करना है। तो PHP स्टार्ट किससे होती है? PHP की स्क्रिप्ट स्टार्ट होती है क्वेश्चन मार्क PHP। ठीक है, और एंड किससे होती है? क्वेश्चन मार्क। ये तो स्टार्टिंग टैग क्या है, और एंड किससे होती है? क्वेश्चन मार्क PHP। ठीक, ओके। फिर यहाँ पे कोई भी मान लो लैंग्वेज ने, यहाँ पे कुछ भी चीज़ करेंगे ना, स्टॉप वगैरह बताना पड़ता है, कहाँ रुकना है, कहाँ आउटपुट देनी है। तो PHP में बेसिक सिंटैक्स कैसा भी देखा? PHP का सिंटैक्स मेनली स्टार्ट किससे होता है?
ठीक है। PHP का कोड लिखना, स्टार्ट किससे हुआ क्वेश्चन मार्क, PHP एंड किससे हुआ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नॉर्मल है। यहाँ पे बीच में आप कोई भी कोड लिखोगे, जैसे इको किसके लिए होता है कोड, आउटपुट के लिए। ठीक है, आप ये कोड रन करोगे। ठीक है, यहाँ पे लास्ट में जो एंड करते हैं ना सेमी कोलन लगता है, ये लगाना ज़रूरी होता है। किससे एंड होता है, स्टेटमेंट एंड किससे होती है, सेमी कोलन से। ठीक है, स्टेटमेंट एंड किससे होती है PHP में, सेमी कोलन से। ओके, और इको किसके लिए होता है, इको आपके पास इको स्टेटमेंट जो होती है ना आउटपुट के लिए होती है, आपको आउटपुट देनी हो। ठीक है, तो ये कोड रन करोगे तो आउटपुट ये आएगी, लास्ट नीचे आ जाएगा वेलकम। ठीक है, क्योंकि इको आउटपुट के लिए और अंदर स्ट्रिंग है। ठीक है, तो वेलकम इसने बोलेगा आउटपुट। और यहाँ पे एंड किससे होती है, PHP के स्टेटमेंट्स किस में एंड होती हैं, स्टेटमेंट एंड किससे होती हैं आपके पास, सेमी कोलन से। ठीक है, सेमी कोलन लगाना ज़रूरी होता है। और इको किसके लिए होती है स्टेटमेंट आपके पास PHP में, आउटपुट के लिए। ठीक है, अगर आउटपुट देनी है आपको, आउटपुट निकालनी है तो उसके लिए। ओके, फिर यहाँ पे कमेंट्स भी होते हैं। कमेंट के यूज़ होते हैं, मानो आप कोड लिख रहे हो, बीच में कुछ आपको कमेंट लिखना कि ये कोड किसके लिए है। ठीक है, काफ़ी बड़े कोड होते हैं तो आपको वहाँ पे लिखना होता है। जैसे यहाँ पे किस चीज़ का कोड लिखा, कुछ भी कोड लिखा है यहाँ पे, आपको ऊपर याद रखना है किस चीज़ का कोड है। यहाँ पे लिख दोगे कोड फॉर ग्राफ या कुछ भी। ठीक है, ये नीचे वाला कोड जो यहाँ से आता है कि ग्राफ का कोड है। कमेंट होते हैं नॉर्मल, आप कमेंट में नॉर्मल हेडिंग वगैरह दे देते हो या लाइन वगैरह लिख देते हो जिससे आपको याद रहे नीचे वाला कोड इसके लिए। ठीक है, जैसे कोड पे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, नॉर्मल आप जो कोड कर रहा होता है ना यूज़र, ठीक है, उसके लिए होते हैं। उसको पता लगना चाहिए कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ऊपर वो लिख सकता है कि ये इसके लिए है, नीचे ये इसके लिए। ठीक है, तो कमेंट मतलब कमेंट कैसे कैसे करते हैं। ठीक है, आउटपुट इसकी वेलकम ही आएगी, यहाँ पे कमेंट करना है। ठीक है, ये सिंगल लाइन कमेंट होता है, एक लाइन के लिए कमेंट। ठीक है, सिर्फ आपको एक लाइन में कमेंट करना हो, कोई एक लाइन में कमेंट होता है। कौन कौन से यूज़ होते हैं आपके पास, ठीक है, ये दो ऐसे, ये सिंगल लाइन कमेंट के लिए यूज़ होता है। सिंगल लाइन कमेंट, एक लाइन में कमेंट करना हो। ठीक है, स्टार भी, ये भी सिंगल लाइन कमेंट के लिए। ठीक है, अगर दो लाइनों में कमेंट करना हो, मल्टीपल लाइन, तो कैसे करते हैं, ऐसे स्टार्ट और यहाँ पे ख़त्म। ठीक है, ये मल्टीपल लाइन के लिए होता है। ओके, कमेंट भी याद रखना, सिंगल लाइन कौन सी, मल्टीपल लाइन के लिए। यहाँ पे आपको देखना है कि इको, ठीक है, आपको लिखना है यहाँ पे दिस इज़ द कमांड फॉर आउटपुट। ठीक है, तो ये सिंगल लाइन, अगर इसी लाइन को दो चार लाइनें लिखनी हो आपको नीचे, नाउ अगर दो लाइनें लिखनी हो तो ये वाली यूज़ नहीं होती। ठीक है, तो क्या यूज़ होगा, हैज़ ये स्लैश स्टार, दिस इज़ द, दूसरी लाइन मतलब एक लाइन से नीचे दूसरी लाइन। ठीक है, मल्टीपल लाइन होंगी ना। ठीक है, सिर्फ ये एक लाइन में लिखा हो तो ये वाला यूज़ होता है। अगर आपको दो तीन लाइन यूज़ करनी है कमांड फॉर आउटपुट, ठीक है, तो आपको ये यूज़ करना पड़ेगा। ओके, सिंगल लाइन कमेंट के लिए स्लैश स्लैश और मल्टीपल लाइन के लिए ये। ठीक है, इको आपके पास आउटपुट के लिए होती है। इको किसके लिए होती है इसमें, बेसिक देखते जाओ अभी, आउटपुट PHP में। ठीक है, ठीक, तो इतना बेसिक याद रखना। ठीक है, तो PHP क्या है आपके पास, व्हाट डज PHP स्टैंड फॉर। ठीक है, इतना इतना देखा, तो इस पर क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज द PHP स्टैंड फॉर, क्या था, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। ओके, पर्सनल नहीं, हाइपर प्रोसेसर नहीं, प्रोग्राम भी नहीं, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है PHP कैसी है, लैंग्वेज कैसी है आपके पास। ठीक है, यहाँ पे देखो PHP जो है ना, आपके अभी देखा सर्वर साइड है। कैसी, सर्वर साइड मार्कअप लैंग्वेज है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। सर्वर साइड
स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ठीक है। वहीं आपके पास HTML पूछे, HTML कैसी लैंग्वेज है आपके पास, क्लाइंट साइड है, ठीक है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ओके, ठीक है। HTML कैसी लैंग्वेज, क्लाइंट साइड, PHP कैसी, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, कैसी, क्लाइंट साइड नहीं मार्कअप लैंग्वेज नहीं, सर्वर साइड है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कौन सी फाइल की एक्सटेंशन होती है लास्ट में जो लिखते हैं ना आप, ठीक है, फाइल में वो क्या होती है, तो PHP फाइल के लिए क्या होती है आपके पास, ठीक है, PHP, तो यही पूछा है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है PHP फाइल्स के लिए। नेक्स्ट है PHP कोड कहाँ पे एग्जीक्यूट होता है आपके पास, ब्राउज़र पे, क्लाइंट पे, वेब सर्वर पे, ठीक है, कहाँ पे, वेब सर्वर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग टैग इज़ यूज टू स्टार्ट PHP स्क्रिप्ट, PHP की स्टार्ट किससे होती है, क्वेश्चन मार्क PHP, ठीक है, एंड में क्वेश्चन मार्क ये, ठीक है, स्टार्ट इससे होती है, एंड इससे होती है। इन्होंने क्या पूछा है, स्टार्ट किससे होती है, ठीक, तो स्टार्ट होती है क्वेश्चन मार्क PHP, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ओके। स्टार्ट किससे होती है, एंड किससे होती है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक, तो नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट इज़ कॉमनली यूज टू डिस्प्ले आउटपुट, आउटपुट के लिए PHP में कौन सी कमांड यूज़ होती है आपके पास, इको, ठीक है, आउटपुट के लिए कौन सी कमांड होती है PHP में, इको, ओके। इको किसके लिए कमांड होती है यूज़ आपको, PHP में आउटपुट के लिए। PHP इज़ प्राइमरली यूज फॉर डेवलपिंग, PHP आपके पास क्यों यूज़ होता है, नॉर्मली आपके पास वेबसाइट वगैरह डेवलपमेंट, ठीक है, वेब पेजेस डेवलप करने में काम आता है, कैसे वेब पेजेस, डायनेमिक, ठीक है, डायनेमिक एंड इंटरेक्टिव, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, मोबाइल एप्लीकेशन नहीं, डायनेमिक वेब पेजेस, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। PHP किसके लिए काम आता है आपको, वेब पेजेस के डिज़ाइन करने के लिए, वेब एप्लीकेशन वगैरह, डायनेमिक वेबसाइट होगी, ई-कॉमर्स वेबसाइट होगी, ठीक है, तो वेब डायनेमिक वेब पेजेस को बनाने में काम आता है आपके पास PHP, ठीक। नेक्स्ट है विच डाटाबेस इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड विद, डाटाबेस कौन सा यूज़ होता है, MySQL, ठीक है, डाटाबेस कौन सा यूज़ होता है, MySQL, ठीक। नेक्स्ट व्हाट इज़ द विच ऑफ द फ्लोइंग इज द फीचर ऑफ PHP, इनमें से PHP के फीचर क्या है, तो PHP क्या थी आपके पास, ओपन सोर्स थी, ठीक है, ठीक है, फीचर क्या थे PHP के, PHP आपके पास ओपन सोर्स है, ठीक, देन आपके पास सर्वर साइड लैंग्वेज है ये, ओके, ये प्लेटफॉर्म के इंडिपेंडेंट विंडोज़ पे चल पड़ती है, मल्टीपल डाटाबेस सपोर्ट करती है, ठीक है, एम्बेडेड होती है विद HTML, एम्बेडेड किसके साथ होती है, विद HTML, ओके, वेब पेजेस को बनाने में काम आती है, ठीक, ओपन सोर्स है, एम्बेडेड विद HTML, तीनों के तीनों ऑल ऑफ द अबव आंसर है, ठीक। फीचर्स ये तीनों है आपके पास, क्या, ओपन सोर्स भी है, क्रॉस प्लेटफॉर्म, एम्बेडेड विद PHP, ठीक है, द आउटपुट जनरेटेड बाय द PHP स्क्रिप्ट इज सेंड टू द वेब ब्राउज़र, ओके। PHP काम ही वेब ब्राउज़र पे करती है, ठीक है, तो वेब ब्राउज़र पे ही आउटपुट कहाँ जाएगी, वेब ब्राउज़र पे जाएगी, ठीक है। आउटपुट जो जनरेट होगी ना, किस कमांड से होती है, इको से, जो आउटपुट जो जाएगी ना वो कहाँ पर जाएगी, सेंड टू द वेब ब्राउज़र, ओके। ठीक, ओके, तो आज की वीडियो में इतनी ही है, अगली नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डाटाबेस वगैरह, सॉरी डाटा टाइप्स वगैरह। तो अगर आपको PDF कोर्स लेना है तो ले सकते हो, ठीक है, HPSC 2026 के लिए PDF कोर्स है ये, JOIT के लिए कंप्यूटर का,
ठीक है। इसमें MCQs मिलेंगे आपको टॉपिक वाइज MCQs मिलेंगे, ठीक है, जो कि आपके न्यू सिलेबस SPR से उसके अकॉर्डिंग 2000 प्लस MCQs होंगे, टॉपिक वाइज होंगे, चैप्टर वाइज, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तभी बाय करना। तो 149 का कोर्स है PDF JOIT का, ठीक है। 149 रुपीज़ का, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक। व्हाट्सएप इस नंबर पर करना है, इस नंबर पर 7807263460, ठीक है। इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो, ओके। तो क्या मिलेगा टॉपिक वाइज आपको कंप्यूटर JOIT स्नोमैन 149 का, ठीक है। JOIT के लिए PDF कोर्स है, इसमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। वीडियोस तो चल रही हैं, आपको प्रैक्टिस करने के क्वेश्चन मिलेंगे, ओके, ठीक। इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक यू।